प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल राजपाल पीजीटी इंग्लिश पर आपका हार्दिक स्वागत है। उचित नहीं है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जीरो आर्टिकल। आपको आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है, ये बात विशेष है। देखिएगा, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल ए एंड डी इन द फॉलोइंग केसेज। इन केसों में आपको आर्टिकल किसी भी सूरत में प्रयोग नहीं करना है। पहला है प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ पीपल, जब लोगों के नाम हो, सिंगल सिटीज, सिंगल शहर हो, टाउन हो, इंडिविजुअल माउंटेन हो, सिंगल लेक्स हो, कंटिनेंट्स हो, सिंगल आइलैंड हो। तो जैसे द हैदराबाद, द इंडिया कहीं तो गलत हो जाएगा। करेक्ट है हैदराबाद इंडिया। माउंट एवरेस्ट से पहले दा लगा देंगे गलत हो जाएगा। द सुपीरियर लेक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। द एशिया लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। लैंग्वेजेस से पहले दा नहीं लगता, जैसे हिंदी, इंग्लिश, स्पोर्ट्स, एकेडमिक सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फुटबॉल, क्रिकेट। कई बच्चे लगा देते हैं द फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम। गेम से पहले, स्पोर्ट्स से पहले दा नहीं लगाना है। किताब, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इनसे पहले दा नहीं लगाना है। तो हमने बताया कि लैंग्वेज से पहले आपको नहीं लगाना है। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, इन ए जर्नल सेंस हो तो नहीं लगाना। जिस तरह मैंने बताया था ना, गोल्ड से पहले सिल्वर, गोल्ड, वाटर, इनसे पहले वुड, ग्लास, फ्लोर, शुगर, बटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, इनसे पहले दा नहीं लगेगा। कोस्ट, गोल्ड इज कॉस्टली, मैंने बताया था ना एक एग्जाम्पल, और द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो दा नहीं लगेगा उस स्थिति में, क्योंकि वो आम सुनने की बात की जा रही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जनरली प्रयोग नहीं होता, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट, पहले ऑनेस्टी से पहले कुछ नहीं लगाया, इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट से पहले दा लग गया। ट्रूथ प्रिवेल्स, विजडम इज डिवाइन, दा नहीं लगाया बेटा यहाँ। नेम ऑफ द मील्स, भोजन से पहले नहीं लगाते, जैसे लंच है, डिनर है। इफ प्रीसीडेड बाय, इनके बाद एग्जेक्टिव आ जाए तो फिर इनडेफिनेट आर्टिकल होगा भाई। जिस तरह ही गिव मी ए गुड ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट से पहले गुड आ गया तो फिर ए आएगा। अब अगला नियम देखते हैं बेटा, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इन जनरल स्टेटमेंट में, जैसे द गर्ल लाइक पिंक, लड़कियां पिंक रंग को पसंद करती हैं। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, कुछ नहीं आएगा। कैट डू नॉट लाइक कोल्ड वेदर, तो अब इनसे पहले जनरल स्टेटमेंट से पहले कुछ भी, गर्ल्स से, चिल्ड्रन से, कैट से पहले कुछ नहीं लगाया बेटा। प्राइमरी पर्पज ऑफ इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, बेड, मार्केट। यदि हम जिस उद्देश्य के लिए बने हैं उसके लिए जा रहे हैं तो बेटा दा नहीं लगेगा, या ए नहीं लगेगा, नहीं तो लगेगा। जैसे हमारा स्कूल में प्राइमरी पर्पज है भाई पढ़ना, अगर हम और काम जाएंगे दी लगेगा, नहीं तो नहीं। हॉस्पिटल में हमारा प्राइमरी पर्पज होता है रोगी से संबंधित, अगर रोग से संबंधित जा रहे हैं तो दा नहीं लगेगा, नहीं तो लगेगा। जैसे ही इज इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है, ऐसे एज ए पेशेंट के रूप में तो कुछ नहीं लगा। अगर मैं यूं कहूं ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर, वह अपने भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल में गया तो फिर दा लगेगा। देखो, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल में गया, स्टडी के लिए गया, कुछ नहीं लगाया। लेकिन यहीं पर ये हो जाता ही वेंट टू स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, यहाँ एक वर्ड और जोड़ देते टू मीट प्रिंसिपल, तो फिर दा आता। ही वेंट टू द स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, क्योंकि उसका पर्पज अलग हो जाता है। फिर सी वेंट टू बेड, वह सोने के लिए गई, यानी कि कुछ नहीं आया। सेकेंडरी पर्पज दा, देखो आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट ए फ्रेंड, अब हॉस्पिटल से पहले दा लग गया क्योंकि वो एक मित्र से मिलने गई थी। फादर वेंट टू द स्कूल, पिताजी स्कूल गए, देखो बेटा टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने, अब दा लग गया क्योंकि उसका पर्पज अलग है। तो आगे देखते हैं। अगला है बेटा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले या ट्रैवल प्रेपोजिशन फ्रेजेज में दा का प्रयोग नहीं करते, ज़्यादातर बच्चे गलतियां कर देते हैं।
बाई द कार नहीं आएगा, बाई कार। बाई द बस नहीं आएगा, बाई बस। बाई द ट्रेन नहीं आएगा, बाई ट्रेन। बाई द प्लेन नहीं आएगा, बाई प्लेन। बाई द एयर नहीं आएगा, बाई एयर। बाई सी, ऑन फुट। इनसे पहले इन के बीच में कई बच्चे दा लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं लगाना बेटा। अब आते हैं बेटा नेम्स यूज्ड इन पेयर्स और वर्बल प्रेपोजिशन फ्रेजेस में। जैसे डे एंड नाइट में कुछ नहीं आएगा, स्पेंड एंड वाइफ, फ्रॉम हेड टू फुट, एट होम, एट सनराइज, एट नून, एट नाइट, एट इज, इन हैंड। ये फ्रेजेस है बेटा। इन डेट, टू कैच फायर, टू सेंड वर्ड्स, टू लूज हार्ट, टू लीव होम, टू सेट फुट। इनसे पहले ये निश्चित है। नेम ऑफ डिजीज या इलनेस किसमें कुछ नहीं आएगा, कैंसर, एड्स, मलेरिया, कोलेरा। देखो लेकिन ये अपवाद है बेटा, एक्सेप्शन। द मिसील्स, द मम्स, द फ्लू, द प्लेग, जिसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्लू और प्लेग। इनसे पहले द लगेगा। 4 बीमारियां ये रट लो, फिर देख लीजिएगा। द मिसल्स, द मम्स, द फ्लू, द प्लेग। इनसे पहले द लगता ही लगता है। ज़्यादातर बच्चे प्लेग और फ्लू में गलतियां करते हैं, बाकी किसी बीमारी में नहीं लगेगा बेटा, चाहे मलेरिया हो कुछ भी हो। अब आगे देखो, पोजीशन हेल्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम। देखो मिस्टर किरण वाज सिलेक्टेड चेयरमैन, अब ए चेयरमैन नहीं आओगा। ही बिकेम ए प्रिंसिपल नहीं आओगा, ही बिकेम प्रिंसिपल। अगले द वर्ड्स लाइक, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इनसे पहले कुछ नहीं आएगा बेटा। देखो व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, किस प्रकार का। कई बच्चे ये लगा देते हैं, व्हाट ए काइंड ऑफ मैन, नहीं आएगा। व्हाट काइंड ऑफ मैन, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन, व्हाट टाइप ऑफ मैन। इनसे पहले ए बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना। देखो बेटा दी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया है हमने, थोड़ा सा डिटेल से कर लेते हैं। दी का प्रयोग, पहला निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए, द गर्ल यू आर सीइंग इज माई, इसके लिए क्या है। पर्वत श्रृंखला, नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, मरुस्थल, द्वीप समूह प्रसिद्ध, इनके लिए द हिमालयाज, द गंगा, द रेड सी, द सहारा, द डिजर्ट। धार्मिक पुस्तकों में द बाइबल, द गीता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। दिशाओं, प्राकृतिक अद्वितीय वस्तुओं के लिए द ईस्ट, द सन, द मून, द स्काई। सुपरलेटिव डिग्री ऑर्डिनल्स के साथ, शी वाज द बेस्ट टीचर, द फर्स्ट टेबल। जातिवाचक समूह दिखाने वाले शब्द, द रिच, द पुअर। फिर हमने बताया कि कहाँ कहाँ जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। प्रॉपर नाउन से पहले, इनसे पहले एन ए नहीं लगता। नेम ऑफ पीपल, सिंगल सिटीज, टाउन, इंडिविजुअल, सिंगल से कंटिन्यूड, ये कर चुके हम। हैदराबाद, द इंडिया से पहले द नहीं लगेगा। लैंग्वेजेस से पहले द नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल से वर्ड से पहले द नहीं लगेगा। पेयर, वर्बल, इनसे पहले द नहीं लगेगा। डे एंड नाइट, स्पेंड एंड वाइफ, फ्रॉम हेड टू फुट, एट होम, एट सनराइज, एट नून, एट नाइट, एट ईज, इन हैंड, इन डेट, टू कैच फायर, टू सेंड वर्ड, टू लूज हार्ट, टू लीव होम, टू सेट फुट। भाई नाउन और से पहले नहीं लगेंगे। यूनिवर्स के जो वर्ड हैं उनसे पहले दा लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगेगा। सिलेक्शन ऑफ टू की बात हो, ऑफ द टू, तो फिर दूसरी डिग्री से पहले भी दा लगेगा। हायर यू गो, द कूलर, ये कर चुके दूसरी डिग्री से पहले, ये भी कर चुके हम। ऑर्डिनल से पहले, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट, अगर पूरा फर्स्ट लिखते हैं तो दा लगेगा। अब ये देखो इनसे पहले दा लगता है, ये हम कर चुके हैं। दा गंगा, ये सारा टॉपिक हम कवर में। अगला पॉइंट एफ यू पॉजिटिव मीनिंग हो समाल कुछ, तो फ्यू नेगेटिव मीनिंग में, लिटल पॉजिटिव मीनिंग है। लिटल के आगे यदि ए नहीं है तो नेगेटिव मीनिंग है, मीनिंग ना के बराबर। रेड एंड वाइट काऊ का मतलब होता है एक ही काऊ है जो लाल रंग की भी है और सफेद रंग की। अगर दो जगह ए लग गया तो इसका मतलब ये काऊ अलग है, ये काऊ अलग है। एक लाल रंग की और एक वाइट कलर
कलर की है। अब ये देखो द किंग एंड द पोएट, इसका मतलब राजा, इसमें तो एक आदमी एक है, वो राजा भी है कवि भी है। इसमें द किंग एंड द पोएट, इसका मतलब राजा अलग है कवि अलग है। गो टू स्कूल का मतलब प्राइमरी पर्पज के लिए, अगर जो पर्पज स्कूल में जाने का है वही है तो गो टू स्कूल हो जाएगा, अगर पर्पज अलग है तो गो टू द स्कूल हो जाएगा। इसी तरह जेल है, प्रिजन, हॉस्पिटल, ये कुछ एक हम कर चुके हैं। अब बेटा कौन कौन सी कॉमन गलतियां हम करते हैं, आइए ये देखते हैं। देखो द लिलीज इन योर बैकयार्ड आर ब्यूटीफुल, यहाँ द लिलीज विशेष बात है तो इसलिए लग गया। हाउ मैनी, अब देखो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा सनों से पहले। हु इज नहीं लगे, हु इज द एक्स इज जस्ट यूज्ड। वेयर इज द एक्स, वो एक निश्चित कुल्हाड़ी है बेटा जो अभी अभी यूज की है तो द आ गया, नहीं तो एन एक्स आता। सी एट, फ्रूट से पहले कोई आर्टिकल नहीं। वी सा लॉयन इन सफारी, अब नो आर्टिकल आ गए इसमें। चार्ली स्पेंट इज इंटायर चाइल्डहुड एज एन ऑर्फन, ओर्समन से अनाथ से पहले एन लग गया। यूनिक से पहले ए लग गया। द टू जार से पहले दा लग गया क्योंकि वो निश्चित जा रहे हैं। MBA से पहले एन लग गया। किंग से पहले दा लग गया। एन एयर, देखो एयर से पहले एन लग गया। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी करते हैं हम। जैसे नेवर टेल ए लाई, ए लगेगा इसमें। सनसेट्स इन द वेस्ट, ये आएगा द सनसेट्स इन द वेस्ट, दोनों जगह दी लगेगा। सी हैज एडेक, तो एडेक आएगा। द बोथ सिस्टर्स, अब द ये नहीं लगेगा, बोथ से पहले द। देखो ये आ गया, मैं अभी बार बार जिक्र कर रहा। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, अब द नहीं लगेगा। द इंग्लिश, अब लैंग्वेज का जिक्र है ना तो द नहीं लगेगा। गंगा के आगे कुछ नहीं लगाया तो द लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा बेटा टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो बेटा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।